तो 1/as प्लस बी का nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ 1/as प्लस बी। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे? पहले बाई मानेंगे। तो 1/as प्लस बी लिख लिए। तो बाई को इसको as प्लस बी को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? as प्लस बी की पावर -1। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं s के सापेक्ष, तो क्या होगा? dy अपान ds, d अपान ds, ये लिखोगे as प्लस बी की पावर -1। तो dy अपान ds इज इक्वल टू इसको लिखोगे -1 और as प्लस बी की पावर -1 d अपान ds as प्लस बी का फिर से कि नहीं डिफरेंशियल। अब यहाँ ये फार्मूला जानते थे आप, d अपान ds s की पावर n का डिफरेंशियल होता है n s की पावर n -1 और d अपान dx s का फिर से, है ना। तो dy अपान ds यानी इसका डिफरेंशियल n s की पावर n -1, s का s के सापेक्ष होता है 1, तो इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब as प्लस बी का फिर से करें तो 1 नहीं आएगा, इसलिए करके दिखाया गया। ठीक है, तो dy अपान ds को बाई 1 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाई 1। ठीक है, तो ये -1 और ये क्या होगा? as प्लस बी की पावर -2। as का अवकलन a और b का 0। ठीक है, तो बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये आ गया। अब बाई 2 निकालते हैं पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? बाई 1 का अवकलन क्या होगा? बाई 2 -1 लिख लो, फिर क्या लिखोगे? -2 और फिर लिखोगे as प्लस बी की पावर -2 -1 और as प्लस बी का फिर से, तो a पहले से है a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाई 2 इज इक्वल टू आ गया क्या? -1 -2 और as प्लस बी की पावर क्या आएगा? -3 और a स्क्वायर। ठीक है, अब बाई 3 करते हैं, तीसरी बार अवकलन। तो -1 -2 -3 और फिर क्या लिखोगे? as प्लस बी की पावर -4, as प्लस बी का फिर से, तो a स्क्वायर पहले से था। ठीक है, तो ये क्या होगा? बाई 3 इज इक्वल टू -1 -2 -3 और ये होगा as प्लस बी की पावर -4, ये a क्यूब। अचार पद का अवकलन तो गुणांक में ना है। 3s है तो 3 का अवकलन करोगे, इसका अवकलन करते तो शून्य थोड़ी हो जाता है। इसको 3 बाहर कर लेते हो, d अपान ds फिर s करते हो, तो शून्य कहाँ हुआ? 3 गुणे 1 तो 3 ना आया। या कि 3 गुणे ऐसा प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो जो अचर पद है तो ये अचर पद तो बाहर निकाला जाता है, स्थिर रहेगा। जैसे मान लो 3s स्क्वायर है तो 3 बाहर निकालोगे, d अपान ds s स्क्वायर भर का अवकलन करेंगे, 3 शून्य थोड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो अचर है तो उसको अलग से निकालें, उसके साथ इसके अलावा तो s वाला पद है ना। तो 3 का काम यहाँ a स्क्वायर कर रहा है, a कर रहा है, दोबारा अवकलन किया, दोबारा तो a स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, इसी को फिर से अवकलन करोगे तो क्या आएगा? ये आपकी बाई 3 इज इक्वल टू, हम इसको अभी हमें 2500 बार अवकलन क्या करके क्यों दिखाते हैं? ताकि हमको बदलाव समझ में आ जाए कि यहाँ पे यंथ डेरिवेटिव क्या होगा। यंथ डेरिवेटिव तीसरे अवकलन को देख करके यनमा अवकल गुणांक लिखना है, तो आप क्या अभी नहीं लिख पाओगे कि इसका यंथ डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 -1 -2 -3 as प्लस बी की पावर -4 अपान a3 है। लेकिन इसको यदि हम इस प्रकार से लिख दें, देखो इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, बाई 3 को -1 × 1, इसको लिख लिए -1 × 2, इसको लिख लिए -1 × 3, फिर क्या लिख दिए? a की पावर 3 अपान लिख दिए क्या? as प्लस बी की पावर, निगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर बन गया। ठीक है, अब देखो -1 कितनी बार है यहाँ? 3 बार। एक -1 इससे निकाले, एक -1 इससे निकाले, एक -1 इससे निकाले, तो 3 -1 हो गए। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? बाई 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 बार है। अब 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख दो, 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिए, फिर a की पावर 3 लिख दिए, अपान क्या लिख दिए? ax प्लस बी की पावर 4 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे बाई 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 3, इसको 3 गुणे 2 गुणे 1, a की पावर 3 बटे क्या लिख सकते हैं? as प्लस बी की पावर 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब कहोगे 3 + 1 क्यों लिखना चाहते हो? तो हम यहाँ पे बाई 3 निकाल रहे हैं तो 3 के रूप में सबको लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखो बाई 3 इज इक्वल टू आ गया -1 की पावर 3 है। इसको 3 का फैक्टोरियल लिखना चाहते हैं, पढ़े थे ना आप? 3 का फैक्टोरियल है तो 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल तो क्या लिखते हैं? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 का फैक्टोरियल तो क्या लिखते हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसलिए लिख दिए। ठीक है, अब 3 गुणे 2 गुणे 1 है तो क्या लिख सकते हैं? अब 3 का फैक्टोरियल, अब ए की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं? ए एस प्लस बी की पावर, ये लिख सकते हैं क्या? 3 + 1। अब देखो बाई 3 जब यहाँ लिखा गया है, अभी इस स्टेप के बाद हम बाई 4 नहीं लिख सकते थे, बाई 25 नहीं लिख सकते थे, बाई n नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से हम लिख सकते हैं। बाई 3 दिया है ये, तो इसकी मदद से बाई 4 लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? -1 की पावर 4, 4 का फैक्टोरियल, ए की पावर 4 अपान ए एस प्लस बी की पावर 4 + 1। ठीक है, कोई आपसे कहे कि बाई 10 लिखो तो क्या बताओगे? -1 की पावर 10, 10 का फैक्टोरियल, ए की पावर 10 अपान ए एस प्लस बी की पावर क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 लिख सकते हैं। अब बाई n भी लिख सकते हैं, बाई n लिखना है तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल, ए की पावर n अपान हाँ, समझ गए। तब समझ में आया कि इतने स्टेप हम क्यों लिखे, इसको इस प्रकार से क्यों बदले? क्योंकि इस स्टेप के बाद हम nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लिखने में समर्थ हैं, लेकिन इस स्टेप के बाद हम nth डेरिवेटिव नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसको ऐसे रूप में कन्वर्ट किए ताकि सममिति का पता चल जाए, जिसकी मदद से कुछ स्टेप को देख करके हम n अवकल गुणांक को डायरेक्ट लिख सकेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि n अवकल गुणांक को आप n बार अवकलन करते रहोगे, पूरी ज़िंदगी करते रहोगे तभी n नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ स्टेप को देख करके अवकल गुणांक लिखने की स्थिति में लाने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिखें। ठीक है, लिखो इसको। तो बाई n इज इक्वल टू ये होगा, अब धीरे धीरे साथ साथ लिखने की हैबिट बनाना, क्योंकि हम 10th वालों को ऐसे पढ़ाते हैं साथ साथ, तो आप लोग तो BSc वाले हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें इसको लिख लो जल्दी से। x² - 5x + 6 का n अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। (1/x² - 5s + 6 का n अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो देखो 1/, इसको बाई मान लेते हैं और 1/, लिख लिए x² - 5s + 6। बाई इसका गुणनखंड करने का तरीका पढ़ चुके हो आप 9वीं क्लास में। x² - 3s - 2s + 6, इसी को लिख सकते हैं 1/s कॉमन लेंगे तो s - 3 और -2 कॉमन तो s - 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/s - 3 और s - 2। अब इसको आंशिक भिन्न में विभक्त करेंगे। आंशिक भिन्न में मोबाइल है आपके पास? इसको खींच लो फोटो, बल्कि हैं, चलो हम सेंड कर देंगे वीडियो अभी। आप साथ साथ लिखना। लिख लिया इधर का, लेकिन नहीं पाए, इसकी कॉपी से लिख लेना वहाँ, है ना आज। अब देखो क्योंकि आज जल्दी में है, फिर आओगे और कल से तो फिर हम आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी वो लड़के वो भी आ जाएँ, कल उनकी छुट्टी कर दिए थे। तो देखो 1/s - 3 और s - 2, इसको आंशिक भिन्न में विभक्त करेंगे। तो आंशिक भिन्न में बराबर में पढ़े थे ना, आंशिक भिन्न में कैसे विभक्त करते थे? a/s - 3 और b/s - 2। ये रेखी गुणनखंड है, तो रेखी गुणनखंड है तो इस प्रकार से आंशिक भिन्न विभक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? ये इक्वेशन हो गया मान लो फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब a और b का मान निकालेंगे, तो a और b का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं, s - 3
एस माइनस 2। अब इस लघुत्तम में किसका भाग देंगे? एस माइनस 3 का। तो एस माइनस 3 कट गया, क्या बचा? एस माइनस 2, और ये होगा बी इंटू एस माइनस 3। ठीक है, तो 1 अपान क्या आया? एस माइनस 3 और एस माइनस 2। अब ये दोनों इससे कट गए, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल टू ए एस माइनस 2 और बी इंटू एस माइनस 3, ये आ गया। अब आपको ए और बी का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे? ए का मान निकालना है तो बी का विलोपन करेंगे। अब बी का मान निकालना है तो ए का विलोपन करेंगे। तो विलोपन कब होगा? बी का विलोपन तभी होगा जब बी गुणे शून्य हो। अब बी गुणे शून्य होगा कब? जब एस माइनस 3 के स्थान पे शून्य रखा जाए। ठीक है, तो एस माइनस 3 के स्थान पे जब शून्य रखोगे, इसका मतलब एस बराबर 3 रखोगे, तब शून्य होगा। ये आंशिक भिन्न पढ़े नहीं थे पिछले साल? क्या आंशिक भिन्न कहाँ निकला था? चलो देखो, तो यहाँ पे एस होगा तो डायरेक्ट समझाया जा सकता, कुछ भी दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। एक बार इसको शून्य के बराबर करो, एक बार इसको शून्य के बराबर करो, बस ये जानो। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में x माइनस 3 बराबर शून्य रखने पर, तो शून्य रख दो तो 0 बराबर a, तो x बराबर शून्य रखो तो x का मान 3 ना आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 2, अब b इंटू शून्य, तो ये क्या 1 है ये ना, तो 1 बराबर होगा a इंटू 1, ये होगा शून्य। तो a का मान 1 आ गया, a का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे? b का मान निकालने के लिए अब इसको शून्य के बराबर करो। अभी तो इसको ना करिए थे, तो क्या करेंगे? पुनः समीकरण समीकरण 3 में, पुनः समीकरण 3 में क्या करेंगे? x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 रखने पर, तो 1 बराबर क्या होगा? a यहाँ पे शून्य, b इंटू 2 माइनस 3, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? b इंटू माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, 1 इज इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू माइनस 1। a और b का मान 1 में रखने पर, a और b का मान 2 में रखने पर, a एवं b का मान 2 में रखने पर, तो रख दोगे तो क्या आएगा? 1 अपान x माइनस 3 एस माइनस 2। ए के स्थान पे क्या लिख दें? 1, तो 1 अपान क्या आ गया? s माइनस 3, और प्लस b के स्थान पे क्या लिख दें? माइनस 1, तो माइनस 1 अपान क्या होगा? s माइनस 2। अब ये समीकरण 1 से यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 22। देखो ना, समीकरण 1 से इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? 22। तो यहाँ क्या लिख दें? तो 22 बराबर 1 अपान s माइनस 3 और 1 अपान s माइनस 2। यहाँ समीकरण 1 से अभियंत डेरिवेटिव निकालो, तो यनमा अवकल गुणांक ये, और इसका यनमा अवकल गुणांक 1 अपान s माइनस 3, और इसका यनमा अवकल गुणांक 1 अपान s माइनस 3 ये। अब इसका बाई का यनमा अवकल गुणांक दर्शाते हैं बाई से। इसका भी फार्मूला बताइए आपको, यंथ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान as प्लस बी, क्या बताए हैं अभी? माइनस 1 की पावर n a की पावर n अपान as प्लस b की पावर n प्लस 1, यही ना बताए हैं? n का फैक्टोरियल भी है, n का फैक्टोरियल a की पावर n। देखो 1 अपान as प्लस b के यनमा अवकल गुणांक ये निकाले हैं, तो यंथ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान क्या कर दें? 1x माइनस 3, तो क्या होगा? माइनस 1 की पावर n का फैक्टोरियल, a का काम कौन कर रहा है यहाँ? 1, तो 1 की पावर n अपान x माइनस 3 की पावर n प्लस 1। इसका निकालोगे s माइनस 3 का, तो ये आ गया। एक s माइनस 2 ना है, ये s माइनस 2 है एक, और एक का क्या होगा? वो इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हो, 1 अपान s माइनस 2, तो लिखोगे माइनस 1 की पावर n का फैक्टोरियल 1 की पावर n अपान s माइनस 2 की पावर n प्लस 1। तो जो फार्मूला प्रूफ करवाए हैं उसका यूज हो रहा है कि नहीं यहाँ? आप देखो यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे क्या? माइनस 1 की पावर n, फिर क्या? n का फैक्टोरियल 1 की पावर n अपान x माइनस 3 की पावर n प्लस 1। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 1 की पावर n का फैक्टोरियल 1 की पावर n अपान
एस माइनस टू की पावर ये होगा n प्लस वन। तो ये nth डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, बाई एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n का फैक्टोरियल, 1 की पावर चाहे कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो माइनस वन की पावर n का फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे क्या बचा, s माइनस थ्री की पावर n प्लस वन, और 1 अपान क्या होगा, s माइनस टू की पावर n प्लस वन। ये इसका nth डेरिवेटिव लिखो।